Hello students and welcome to the educational world of Ignited Minds। हम स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 10th साइंस का बायोलॉजी पार्ट जो एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। हम स्टार्ट कर चुके थे चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस और इसके ऑलरेडी हम 4 पार्ट्स कवर कर चुके हैं और आज हम न्यू पार्ट स्टार्ट करेंगे। आज हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर 6 का पार्ट 5। इसमें जो टॉपिक्स कवर होंगे वो हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड न्यूट्रिशन प्रोसेस इन ह्यूमन बींग्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इसमें जो पॉइंट्स हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट है न्यूट्रिशन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जो एलिमेंट्री कैनल के थ्रू होती है और इसमें बहुत सारे एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं जो साइड बाय साइड अपना रोल प्ले करते हैं। एलिमेंट्री कैनल एक लॉन्ग ट्यूब है जो माउथ से स्टार्ट होकर एनस पर ख़त्म होती है। यहाँ पर ये जो आपको पाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये माउथ से स्टार्ट हुआ है और ये जो है कंप्लीट होता है एनस पर। तो इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनल। इस ट्यूब के थ्रू जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है जो ह्यूमन बीइंग ने या किसी ऑर्गेनिज्म ने अपने माउथ के थ्रू फूड लिया होता है उस कॉम्प्लेक्स फूड को ये ट्यूब सिंपल एंड स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देती है, यानी उसके छोटे छोटे पीसेस करके डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करती है और जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल एंड स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में। जैसे हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था अमीबा के डाइजेशन के बारे में, तो अमीबा जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है। उसमें हमने 5 स्टेप्स देखे थे, वही 5 स्टेप्स जो हैं वो ह्यूमन बींग्स की न्यूट्रिशन प्रोसेस में भी यूज़ होते हैं। तो वो 5 प्रोसेस थे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। सबसे पहला जो पॉइंट है इंजेशन, इसमें माउथ के थ्रू फूड को इनटेक किया जाता है। कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है या जो ह्यूमन बींग्स हैं वो माउथ के थ्रू अपना फूड इनटेक करेंगे। सेकंड पॉइंट है डाइजेशन। डाइजेशन में जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो एंजाइम्स की हेल्प से ब्रेक डाउन होता है सिंपलर एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में या पार्टिकल्स में। थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्सॉर्ब हो जाता है बाय द सेल्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के जो भी सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे जो भी फूड डाइजेस्ट होता है उसे एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। फोर्थ है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में फूड एब्जॉर्ब होने के बाद बॉडी उसे यूज़ करना स्टार्ट करती है अपनी ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। जो भी सेल्स जिनको रिपेयरिंग की ज़रूरत है वो सेल्स इस फूड के एब्जॉर्ब होने के बाद अपनी रिपेयरिंग स्टार्ट करते हैं और उससे धीरे धीरे बॉडी ग्रो करनी और डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। और लास्ट है इजेशन। इजेशन में जो भी यूटिलाइज्ड फूड होता है उसमें से जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है उस फूड को हम अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन प्रोसेस। तो जैसे कि हमने पहले ही पढ़ लिया कि जो न्यूट्रिशन होता है ह्यूमन बींग्स में, इसमें जो मेन पार्ट्स होते हैं उसमें आता है एलिमेंट्री कैनल और एसेसरी ग्लैंड्स। तो अब कौन से एलिमेंट्री कैनल और कौन से एसेसरी ग्लैंड्स इस पूरी न्यूट्रिशन प्रोसेस में ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आता है एलिमेंट्री कैनल। तो एलिमेंट्री कैनल के जो पार्ट्स होते हैं उनमें है माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। और जो एसेसरी ग्लैंड्स हमारे
न्यूट्रिशन प्रोसेस के टाइम पर यूज़ किए जाते हैं उनमें आता है सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। तो इन सभी एलिमेंट्री कैनल के पार्ट्स और एसेसरी ग्लैंड से मिलकर हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन प्रोसेस इन ह्यूमन बीइंग्स, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो इसमें एक हम डायग्राम लेंगे जिसकी हेल्प से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे और हम एक फ्लो चार्ट लेंगे। तो इन दोनों को हम एक साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, माउथ के थ्रू हम क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग में जो माउथ होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि फूड की एंट्री किससे होगी, माउथ के थ्रू। तो जो भी फूड होगा वो किसके थ्रू इनटेक होगा बॉडी के अंदर, थ्रू द माउथ। और माउथ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट दो पार्ट्स आते हैं, वो है टीथ और जो सेकंड पार्ट है वो है टंग। तो टीथ और टंग का रोल क्या है, जो टीथ होता है वो क्या करता है, जो भी आपने खाना खाया है उसकी ग्राइंडिंग करता है, यानी उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करता है। और टंग का रोल क्या है, रोलिंग करना फूड की, और जो भी आपने फूड खाया उसका टेस्ट कैसा है ये आपको कौन बताता है, टंग। इसके अलावा टंग का जो बहुत इम्पॉर्टेंट है रोल वो ये है कि वो स्वेलोइंग या फिर पुशिंग डाउन करता है फूड को, यानी जो भी आपका माउथ में फूड है उसको आपके गले से नीचे उतारना, उसको डाउनवर्ड की तरफ क्या करना, पुश करना, ये किसका काम है, टंग का। और आपके माउथ में जो हमने एसेसरी ग्लैंड्स पढ़े, उन एसेसरी ग्लैंड्स में जो ग्लैंड आपके माउथ में प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपकी नेक के पास, जो आपकी टंग है, जहाँ पर आपकी टंग खत्म होती है लास्ट में, उस टंग के नीचे दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। और साथ ही साथ उसके ऊपर साइड भी क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन सलाइवरी ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है, ये सलाइवा एंड म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। तो जो भी आपके माउथ में सलाइवा सिक्रीट होता है उसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। और ये जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है इसका मेन रोल क्या है, स्टार्च को माल्टोज शुगर में कन्वर्ट करना। जो भी आप फूड खा रहे हैं उसमें जो भी स्टार्च प्रेजेंट है, सलाइवरी अमाइलेज उस स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज शुगर में। उसके बाद जो आगे का फंक्शन होता है उसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में आगे के जो स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स में माउथ के बाद आता है सेकंड पार्ट, ईसोफेगस। इसमें ईसोफेगस जो है इसमें ओ साइलेंट है, इसलिए हम इसको ई से प्रोनाउंस करना स्टार्ट करते हैं। तो ईसोफेगस जो है इसमें क्या होगा, इसको हम कहते हैं आपकी फूड पाइप। ये जो आपकी फूड पाइप है जो माउथ से कहाँ तक अटैच हुई है, स्टमक तक अटैच हुई है, इस फूड पाइप को हम कहते हैं ईसोफेगस। ये फूड पाइप क्या करती है, जो भी फूड माउथ से स्टमक तक जाता है उसको स्टमक तक लेकर आने में हेल्प करती है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, वो है पेरिस्टैटिक मूवमेंट। तो ये जो माउथ से क्या होता है, स्टमक तक फूड आ रहा है ईसोफेगस के थ्रू, उस फूड की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टैटिक मूवमेंट। पेरिस्टैटिक मूवमेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री कैनल। तो जब भी आपका जो एलिमेंट्री कैनल है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है या एक्सपैंड होता है, मतलब रिलैक्स होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस टाइम आपकी जो भी एलिमेंट्री कैनल की मसल्स होती हैं वो मूव करती हैं। तो वो मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और एक्सपैंड करेंगी तब उस मूवमेंट को हम कहेंगे पेरिस्टैटिक मूवमेंट। उसके बाद थर्ड पार्ट आता है स्टमक। तो माउथ से आपका फूड कहाँ आया, फूड पाइप में,
और फूड पाइप आगे किससे अटैच है? स्टमक के साथ। तो अब जो आपका खाना है वो कहाँ पहुँच चुका है? स्टमक में पहुँच चुका है। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा? स्टमक आएगा। स्टमक का काम क्या होता है? एक तो आपको इसकी शेप याद रखनी है। स्टमक को हम मेनली कहते हैं जे शेप। कैपिटल जे जब हम लिखते हैं तो जो कैपिटल जे की शेप होती है वही आपकी किसकी शेप होती है? स्टमक की। आपके इस स्टमक में क्या होता है? गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं जो क्या करेंगे? जो भी फूड आया है स्टमक के अंदर उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। तो ये जो गैस्ट्रिक जूसेस है इसमें कौन कौन होते हैं? पेप्सिन, HCl यानी हाइड्रोक्लोराइड और म्यूकस। तो इनका रोल क्या है? पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन की ब्रेकडाउन। फूड में जो भी प्रोटीन होगा उस प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन कौन करवाएगा? पेप्सिन। HCl का फंक्शन क्या है? एसिडिक रखना मीडियम को, ठीक है। तो ये मीडियम को एसिडिक क्यों रखता है? ताकि अगर आपके फूड में कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जो आपके लिए क्या है? हार्मफुल है, तो अगर वो आपके फूड के थ्रू आपके स्टमक तक पहुंच चुका है तो आपके स्टमक में ये जो HCl प्रेजेंट है ये HCl क्या करेगा? अपने एसिडिक नेचर की वजह से उसे किल कर देगा। और थर्ड आता है म्यूकस। म्यूकस का काम क्या है? क्योंकि आपके स्टमक में HCl प्रेजेंट है और वो HCl क्या है? एसिडिक है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए म्यूकस क्या करता है? आपके स्टमक में एक इनर लाइनिंग फॉर्म करता है, यानी एक लेयर बनाता है आपके स्टमक में वॉल के ऊपर। तो जितने भी आउटर वॉल होती है स्टमक की उसके ऊपर क्या करता है? ये एक लेयर बनाता है ताकि कोई भी एसिडिक चीज़ आपके स्टमक की वॉल को हार्म ना कर सके। तो इसका काम क्या है? प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। स्टमक के अंदर की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना किसी भी एसिडिक चीज़ से। नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन प्रोसेस के ह्यूमन बींग्स में, उन स्टेप्स में जो आगे के पार्ट्स आते हैं वो है सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जहाँ पर आपका स्टमक कंप्लीट हुआ था उसके नीचे जो स्टमक का नीचे वाला पोर्शन है वो किससे अटैच्ड है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है पूरी डाइजेशन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको क्या मिलेगा देखने के लिए? लीवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास, जो कि साइड बाय साइड ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे लीवर का क्या रोल है। लीवर जो है वो सिक्रीट करता है बाइल जूस। तो ये जो बाइल जूस सिक्रीट होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और गॉल ब्लैडर का काम क्या है? कि जो लीवर ने बाइल जूस सिक्रीट किया है उसको स्टोर करके रखना। तो लीवर क्या करेगा? बाइल जूस की सिक्रीशन करेगा जो आगे जाके डाइजेशन में हेल्प करती है। और गॉल ब्लैडर क्या करेगा? उस बाइल जूस को अपने अंदर स्टोर करके रखेगा। तो बाइल जूस को जो मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ये जो लार्ज फैट होता है, लार्ज फैट के ग्लोब्यूल्स मतलब बहुत ही बड़े बड़े मोटे मोटे जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, उन लार्ज फैट के पार्टिकल्स को बाइल जूस किस में कन्वर्ट करता है? स्मॉल पार्टिकल्स में। तो यहाँ पे क्या होता है बाइल जूस का फंक्शन? जो भी लार्ज फैट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि फैट को डाइजेस्ट करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसीलिए बाइल जूस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो जब बाइल जूस की हेल्प से क्या होता है? जो बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसे हम कहते हैं प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन प्रोसेस। तो जब बाइल जूस लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है तब वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? इमल्सिफिकेशन। और बाइल जूस कहाँ से सिक्रीट होता है? लीवर से। और कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। उसके बाद आता है पैंक्रियास। पैंक्रियास का रोल होता है पैंक्रिएटिक जूस सिक्रीट करना। तो पैंक्रियास कौन सा जूस सिक्रीट करता है? पैंक्रिएटिक जूस। और इस पैंक्रिएटिक जूस में
क्या क्या प्रेजेंट है, ट्रिप्सिन एंजाइम एंड लाइपेज एंजाइम। तो ये दो एंजाइम जो है वो किस में प्रेजेंट होते हैं, पैंक्रियाज के पैंक्रियाटिक जूस में। ट्रिप्सिन का फंक्शन क्या है, ये प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स में। और लाइपेज का फंक्शन क्या है, ये लिपिड्स को, यानी कि जो इमल्सिफाइड फैट्स था उन इमल्सिफाइड फैट्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है, एक है ट्रिप्सिन और एक है लाइपेज। तो आप दोनों के आपको फंक्शंस पता होने चाहिए। और ये दोनों एंजाइम किस में प्रेजेंट होते हैं, तो ये पैंक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं, पैंक्रियाज के पैंक्रियाटिक जूस में। तो ट्रिप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करना, और लाइपेज का काम क्या है, जो भी हमारा जो फैट था जो इमल्सिफाइड हो चुका है, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो बन चुके थे, उसको फिर से किस में डिवाइड करना, फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल। उसके बाद आता है रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये आसपास की चीज़ें साइड बाय साइड रोल प्ले करती है, जो हमने अभी पढ़ी, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाज। स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर ही ये सारी चीज़ें क्या होती है, ट्रेवल होकर आती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उन एंजाइम्स को हम कहते हैं इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। तो इसमें जो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं उसमें क्या होता है, कुछ एंजाइम जो है वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने वाले होते हैं, कुछ फैट्स की डाइजेशन करने वाले होते हैं और कुछ प्रोटीन की डाइजेशन करने वाले होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को, मतलब जो भी आपने फूड खाया उस फूड में जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट था, उस फूड को क्या करेंगे, और ज़्यादा डाइजेस्ट कर देंगे और छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा, ग्लूकोज आएगा, फैट्स में किस में डाइजेस्ट हो जाएगा, बड़े बड़े फैट, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, अमाइनो एसिड्स में। तो इंटेस्टाइनल एंजाइम का काम क्या है, इन सभी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को किस में कन्वर्ट करना, इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। इसके अलावा इंटेस्टाइन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है विली का। विली होती है जिसको हम कहते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यानी कि जो आपका ये जो जिगजैग होती है इंटेस्टाइन की पाइप, इसके अंदर ये जो जिगजैग पोर्शन है इसको हम कहते हैं विली। तो ये जो विली होती है इसका मेन रोल क्या है कि ये क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया कवर कर रहा है। और जितनी ज़्यादा विली होगी, यानी जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करेगी ये स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका जो डाइजेशन है वो उतना ही अच्छे से होगा। क्योंकि जो फूड है वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली इस पाइप के थ्रू जो है मूव करता है, यानी इस विली के थ्रू मूव करता है। तो जितने धीरे धीरे वो मूव करेगा उतनी जल्दी जल्दी क्या होगी, आपकी डाइजेशन आराम से होगी, और आपकी जो बॉडी है वो फूड ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगी, और वो फूड आगे जाके एब्जॉर्ब होने के बाद किस में मिक्स हो जाएगा, आपके ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाएगा। उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन है ये आउटर पोर्शन, तो जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर वाला पोर्शन है इसको क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, जो भी उस फूड में एक्सेस अमाउंट में वाटर प्रेजेंट था या जो भी वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट था वो कहाँ चला जाता है, इस लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेस अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर यहाँ पे आपको दो पोर्शन देखने मिलेंगे, एक है रेक्टम और एक है एनस। तो रेक्टम और एनस में क्या होता है, जहाँ पर आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन खत्म हो रहा है, जहाँ पे उसकी एंडिंग हो रही है, वहाँ पे जो आपका पहला आएगा वो आएगा रेक्टम। यहाँ पे आपका जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, और एनस के थ्रू आप क्या करेंगे, उसे अपनी बॉडी से बाहर निकालेंगे। तो जब भी क्या होता है, हमें जैसे बहुत ज़्यादा हमारा पेट में पानी भर गया होता है या हमें वॉशरूम जाने की नीड लगती है, तब हमारा क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन है हमारी कमर के नीचे का, हिप के ऊपर पोर्शन, ये क्या होता है, फूल जाता है। इसके फूलने से हमें क्या पता लगता है कि
यहाँ पर जो रेक्टम है उसमें बहुत ज़्यादा अनडाइजेस्टेड फूड या वाटर जो है वो कलेक्ट हो गया है, तो या तो हमें वॉशरूम जाना पड़ेगा यूरिन करने के लिए, या फिर हमें अपने हार्ड पोर्शन से उसको बाहर निकालना पड़ेगा, जो भी हमारे यहाँ पे रेक्टम में वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर हो चुका है। तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारा फिर बाहर निकलता है बॉडी से, वो किसके थ्रू निकलता है? एनस के थ्रू। तो ये है आपकी ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन प्रोसेस जो हमने स्टेप बाय स्टेप समझी। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है किस ऑर्गन का क्या रोल है और उसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है और वो एंजाइम किसको किस में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा अगर कोई भी एसेसरी ग्लैंड कुछ भी सिक्रीट कर रहे हैं तो वो क्या सिक्रीट करते हैं और जो भी सिक्रीशन होती है उनका क्या रोल है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी आपने पढ़ा टॉपिक उसके बेसिस पे आपका आज के जो प्रैक्टिस वर्क है उसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसिड इन द ह्यूमन स्टमक? नेम द एंजाइम फाउंड इन सलाइवा, स्टेट द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन्ड टू absorb digested food, what is the role of villi, what are the roles of liver and gallbladder, what is peristaltic movement। तो ये आपके आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आगे के टॉपिक्स और पार्ट्स को लर्न करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी डाउट है किसी टॉपिक के रिकॉर्डिंग तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया और आप चाहते हैं कि वो टॉपिक रिपीट हो तो भी आप वो ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आप नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करें, जो भी आप स्लाइड्स देख रहे हैं उसमें जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दी है उसे नोट डाउन ज़रूर करें। थैंक यू for being a fantastic learner and keep learning.